फिरोजा का अचानक आ जाना आपको यकीनन बुरा लगा होगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आखिर बीवी थी वो आपकी। बीवी थी, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ तुम मेरी बीवी हो। आप अलीना से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे ख्याल रखती है जैसे मैं उसकी सगी माँ हूँ। लगता है किसी बहुत ही अच्छे खानदान से। अगर आपको इतनी अच्छी लगती है तो प्रॉब्लम क्या है? हमेशा की रख लें। अलीना वो अलीना नहीं रही, उसके हाथ बहुत लंबे हो गए। ऐसा ना हो कि मामला थाना कचहरी तक पहुंच जाए। अलीना के हाथ जब तक लंबे हैं, जब तक वो हाशिर के घर में है। उसको जैसे ही बीबी जान घर से निकालेंगी तो उसका कद खुद से भी छोटा हो जाएगा और वो अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं रहेगी। अरे तुम्हें तो मैं बहुत मासूम और भोला भाला समझती थी, मगर तुम तो फिरोजा से भी बढ़कर निकली। इतना बड़ा धोखा दिया हमें। बीबी जान, ये सरासर हाशिर की जिंदगी के मामलात हैं। बंद करो अपनी बकवास। हाशिर को भी उल्लू बनाया तुमने और मुझे भी। तुम में अगर जरा सी भी गैरत है तो ना सिर्फ तुम यहाँ से चली जाओ, बल्कि आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। उलझने बढ़ती रहेंगी न था सोचा ऐसे किसी तूफान में तिनके की तरह हूँ जैसे जिंदगी बीत रही है जो कई रंगों में रंग बिखरेंगे तो तस्वीर बनेगी कैसे। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। आपा परेशान मत हो, मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। पुलिस उन्हें जल्द बाजियाब करा लेगी। बासित कभी भी मुझे बताए बिना कहीं नहीं गए। किस हाल में होंगे वो? आपा मैंने कहा ना तुमसे, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा बासित भाई को। मैं कब से अलीना का फोन ट्राई कर रही हूँ, वो अटेंड नहीं कर रही। तुम ना एक काम करो, मुझे हाशिर के पास लेके चलो। पूरा बहुत असर रसूख वाला है, 2 मिनट में पता करा लेगा कि बासित का है। क्या हो गया आपा, पागल हो गई हो क्या? हाशिर के पास जाऊं मैं, और वो भी मदद लेने? और दिमाग सही है? और वैसे भी हाशिर को अब तक पता चल गया होगा कि अलीना का निकाह उससे पहले मेरे साथ हुआ। न जाने हाशिर और अलीना के बीच में क्या बातें चल रही हैं कि वो किसी का फोन ही नहीं उठा रही। ये तुम क्या कह रहे हो?
इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है अलीना से, फिर उसका घर उजाड़ने पे लगे। नहीं आपा, उसका घर बसने से हमारी दुनिया नहीं बसी थी। हाँ अलबत्ता उजड़ने से जरूर बच जाएगी। पूरे 20 लाख रुपए देने का वादा किया है रिजा मैडम ने, जिसमें से आधे मेरे आधे तुम्हारे। बस ये आशिर अलीना को तलाक के पेपर दे दे, फिर वारे न्यारे। इतनी बड़ी रकम? देखा, भूल गई ना बासित भाई को, ये होती है पैसे की ताकत। इस्मत, बीबी जान सो गई हैं? नहीं हाशिर साहब, बीबी जान आपका इंतजार कर रही हैं। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाने लगा देती हूँ। और मैडम अलीना कहाँ है? उनके कमरे में है क्या? बीबी जान अकेले अपने कमरे में। अलीना, 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 मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ हाशिर साहब। बेशक इस तरह यहाँ से चले जाना कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था। मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, अब इस सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। मैंने आज तक अपना जितना भी काम किया जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपसे अब तक छुपाई वो ये कि बीबी जान को हमारे बारे में शुरू से मालूम था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हो सके तो मुझे मेरी इस बददियांती को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये बददियांती मेरी नीयत में शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा। मैं आपकी सारी चीज़ें वापस रख कर जा रही हूँ। हाँ, बस एक चीज़ है जो अब आपको मुझे लौटाना होगी, और वो हमारे पेपर मैरिज का डाइवोर्स पेपर होगा। आपको याद होगा कि यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। उम्मीद करती हूँ आप इसे भी जल्द वाइंड अप कर देंगे। आपकी अदनासी मुलाज़िम अलीना रियाज। बीबी जान, ये क्या बात हुई? अलीना अचानक यहाँ से कैसे चली गई? उसका काम खत्म हो गया था, मैंने निकाल दिया उसे। यानी आपने निकाला उसे? ये ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि वो तुम्हारी बीवी नहीं थी। ये तो आपको पहले भी मालूम था, उस वक्त क्यों नहीं निकाला आपने उसको? अचानक आज क्यों निकाला आपने? तुम्हें कैसे मालूम होगा? जैसे आपको मालूम था। हो, अच्छा,
तो वो हमें बेवकूफ बना रही थी, उल्लू बना रही थी। फिलहाल बहस ये नहीं है, मुझे ये पता है उससे क्यों निकाला है आपने। मैंने कहा ना उसका काम खत्म हो गया था, निकाल दिया उसे। तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? हम दूसरी मेड रख लेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि वो मेरी बीवी है, मेरा उससे निकाह हुआ है, मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बंद करो अपनी बकवास। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझसे ज्यादा तुम बेवकूफ बनाए गए। वो लड़की पहले से शादीशुदा थी और उस पर जुल्म ये कि उसने तुमसे भी निकाह कर लिया। नहीं, क्या कह रही हैं आप? नहीं, कोई गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई। कैसर को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अलीना को पहले भी वो धमकी आमेज कॉल्स करता रहा है, लेकिन उसने कभी हम पर वाजे नहीं किया, छुपाती रही वो हमसे। मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि वो लड़का कितने अरसे तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब? बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अलीना है। जी जी, जोया ने आपके बारे में बताया था। आइए बैठिए। चूंकि जोया ने आपको यहाँ भेजा है, इसलिए मजीद किसी मालूमात की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ साइन कर दीजिए, फिर जितने दिन चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। थैंक यू मैडम। यहाँ साइन कर? जी। वैसे आप लगती क्या है जोया की? वो दोस्त है मेरी। ठीक है, सुबह जोया आएगी तो मजीद बात होगी। अभी आप रूम में जाए, आराम करें, सुबह बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
उलझने बढ़ती रहेगी, न था सोचा ऐसे किसी तूफान में तिनके की तरह हूँ जैसे। जिंदगी बीत रही है जो कई रंगों में, रंग बिखरेंगे तो तस्वीर बनेगी कैसे। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि तुम हाशिर के घर से निकलने के बाद अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हें सीधा अपने भाई के घर जाना चाहिए था। उस वक्त सिर्फ वो ही थे जो तुम्हारा दिफा कर सकते थे। मैं वहां नहीं जाना चाहती जोया। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो कैसर और भाभी ने मिलके प्लान किया था, और अगर भैया को ये सब पता चल गया तो उनकी और भाभी की बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। भैया मेरे बारे में इतने जज्बाती हैं कि वो भाभी को घर से भी निकाल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे नेहा माहीन इतने छोटे हैं जोया, उनको अपनी माँ की जरूरत है। मैं भैया का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। अलीना, सारी उम्र तुमने उनकी परवाह की है और अभी भी तुम्हें उनकी पड़ी हुई है। तुम्हें अपने भाई को बताना चाहिए था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम सिर्फ यही क्यों सोच रही हो कि इस तरह तुम्हारी हाशिर से जान छूट जाएगी? जरा सोचो, कैसर ने जो आज जुर्रत की है तुम्हारे साथ, वो कल को किसी और के साथ भी कर सकता है। क्या तुम सारी उम्र ऐसी रहोगी? क्या तुम अपना घर नहीं बसाओगी, शादी नहीं करोगी? तुमने मना कर दिया नवीद को ये सब बताने से। हम मसला कैसे सॉल्व होगा अलीना? मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ जोया। सबसे बड़ा सच तो यह है कि हाशिर और नवीद भाई दोस्त हैं। एक ना एक दिन हाशिर को मेरे बारे में पता चल ही जाता। मैं हाशिर से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बस इसीलिए तुमसे कहा था कि नवीद भाई को कुछ ना बताना। प्लीज जोया, उनको बिल्कुल भी मत बताना कि तुमने इस तरह मेरी मदद की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। फरमाइए, आज कैसे आना हुआ? वो दरअसल अलीना से मिलना।
अमीन, बात करनी थी मुझे। क्या कहा आपने? अलीना से मिलने आए, बात करने आए हैं, वो भी यहाँ? देखिए, हमारे दरमियान एक गलत फहमी हुई है। मैं चाहता हूँ आमने सामने बैठकर हम उस गलत फहमी को क्लियर कर दें। दिमाग ठीक है आपका? अलीना तो पता नहीं कब से इस घर नहीं आई। वो कहाँ है, क्या कर रही है, ये सारी इत्तला देना आपका काम। आप ही के घर गई थी ना वो। इस घर में अब उसका क्या काम? पानी पी लो। मुझे तो लगता है अलीना ने बासित को भड़का के अपने पास रख लिया। पापा, बासित भाई हमारे पास। क्या क्या कहा तुमने? बासित तुम्हारे पास? कहाँ है वो? यहाँ नहीं, मेरे दोस्त के घर बड़े आराम से, परेशान नहीं। यह इंसान, यही कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर दी तुमने। और कितने फ्रॉड करोगे हमारे साथ? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आराम से आराम से आराम से। बहुत हो गया ड्रामा। पैसों की बात थी तो बासित भाई को बिल्कुल बुला दिया था। अब बासित भाई कहाँ से आ गया अचानक? वो ठीक तो है ना? खैरियत से है ना? बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत जल्द आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। इसी आशिर एक बार अलीना को तलाक देती है, सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक तो है ना? पापा, वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दिनों की बात है। हम बासित भाई को घर पे नहीं रख सकते, हमारा भांडा फूट जाता। ठीक तो है ना? पापा बिल्कुल ठीक है, सब खैरियत है। वो बिल्कुल घर जैसा माहौल है, को खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, परेशान नहीं हो। हाशिर, कहाँ थे तुम दिन भर? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, फोन अटेंड करने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं कहाँ था। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। रिश्ता क्या है तुम्हारा उससे, जिसके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो? बीवी है वो मेरी, और जिस तरह आपने उसे इस घर से निकाला है, कहां होगी वो, किस हाल में होगी, कुछ अंदाजा भी है आपको? घर से जाने के बाद अपने भाई के घर भी नहीं गई। न जाने क्या हो रहा होगा उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता। चली गई होगी अपने शौहर के पास, यही प्लान होगा उसका। फास करे बस, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मेरी भी बर्दाश्त से बाहर है वो सब जो तुम अब तक करते आए हो। मेरा मुंह मत खुलवाना, इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरी भी भलाई है। सुना तुमने? अलीना जैसे भी हालात में मेरी जिंदगी में आई है, वो अब मेरे लिए सब कुछ है। बेपनाह चाहता हूं मैं उसे, नहीं रह सकता उसके बगैर एक पल भी। अच्छा, रेजा से भी तुम ऐसे ही मोहब्बत करते थे, उससे निकाह कर लिया, फिर उसे तलाक भी दे दी मुझे बताए बगैर।
उतर गया ना उसकी मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर से, इसका भी उतर जाएगा। यही है तुम्हारी मोहब्बत, यही है। अच्छा, तो ये खेल सारा रिजा का है। तरफ जाए ये दिल, आजमाइश है यही दिल की के बहकाए ये दिल। रेजा रेजा कहीं करते ना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। देखो, इससे पहले कि हाशिर अलीना को ढूंढ निकाले तुम्हें हाशिर को फोन करना होगा और तुम्हें उससे समझाना होगा कि अलीना शरई और कानूनी तौर पर तुम्हारी बीवी है, तभी हाशिर को समझ आएगा। देख ले, हाशिर एक पावरफुल आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कानून का सहारा ले और हमारा भांडा फूट जाए। बेवकूफ इंसान, अरे तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि अलीना घर छोड़कर जा चुकी है। उसने ऑलरेडी हाशिर को उलझा दिया है, हाशिर उस पर शक कर रहा है। मेरी बात मानो तो तुम्हें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा हाशिर को डिस्ट्रैक्ट करने का। मौके का फायदा उठाओ और हाशिर पे दबाव डालो। यकीनन तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं क्या करूं। जिंदगी में जो भी आजमाइशें मुझ पर आई हैं, तुम्हारी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब कि तुम आज भी उतना ही खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान हो। जरूरत पड़ने पे तुम्हें मेरी याद आई। तुम जो कहना चाहो तुम कहो, मैं सब सुनने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ तुम एक ही हो नवीद जो मेरी हेल्प कर सकता है। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। अलीना अचानक मेरे घर से चली गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। पहले मैं समझा वो अपने भाई की घर थी, फिर मुझे ख्याल आया शायद यहाँ आ गई हूँ। हाशिर, तो बहुत परेशानी की बात है। तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई लड़ाई तो नहीं हुई? मैं सब बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो या नहीं। क्यों? यहाँ क्या मसला? मैं भाभी के सामने बातें नहीं करना चाह रहा, मैं खुद अपनी नजरों से गिर गया हूँ।
कम से कम अलीना की तो इज्जत बचा सकता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, जोया ऐसी नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव है वो। मुझे पता है कि मेरा रवैया लेने का साथ बहुत बुरा था, लेकिन जितनी इज्जत तुम भाभी की करते हो, अब मैं उतनी इज्जत उसकी करता हूं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। I know. I need your help. इश्क जागा है तो जागे हैं गुजरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते तरफ जाए ये दिल, आजमाइश है यही दिल की के बहकाए ये दिल। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे। दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। अब तो हर एक ताल्लुक मेरी मजबूरी है, ये जो एहसास है गुर्बत का यही दूरी है, जो पहुंचने नहीं देती है किसी मंजिल पर। कुछ है तन्हाई मेरी, कुछ तेरी मगरूरी है। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम। एक शादीशुदा औरत से निकाह और उससे शादी के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा सोचना भी गुनाह कबीरा है। मेरा दिल गवाही देता है बीबी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा दिल पागल हो गया। तो रहने दे मुझे अपने पागलपन। हाशिर, खुद को धोखा मत दो, बहुत पछताओगे तुम। बाज़ औक़ात धोखे खाने में भी मजा आता है बीबी जान, चाहे इसलिए क्योंकि हम अपने चाहने वालों से दूर ना हो जाए। इसलिए तो आप भी धोखे खाती रही हैं, हालांकि आपको सब कुछ मालूम था। ऐसा क्यों किया है? गलती मेरी थी, मैं नहीं जान पाई।
वो लड़की सरासर धोखेबाज थी। मत कहें उसे धोखेबाज। हम सब ने एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं धोखा तो किया है ना, चाहे प्यार में सही। तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त हो गया है, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। वाकई? हाँ। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे अलीना, वी आर फ्रेंड्स, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? वी आर फ्रेंड्स। और तुमने भी तो मेरी मदद की थी ना, तो बस मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। अच्छा ये बताओ, बासित भाई से बात हुई? नहीं, भैया से कोई बात नहीं हुई मेरी। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ जोया कि ऐसी भी क्या बात होगी कि भैया ने खुद भी राब्ता नहीं किया मुझसे। हाशिर आया था। रेज़ा रेज़ा